बच्चों, आज हम रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सोडियम एटम है और इसकी अभिक्रिया जब जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या में कौन सा एटम सबसे कम है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में अधिक संख्या में जो एटम है फिर हम उसको बैलेंस करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम 1 है। फिर एरो के इस साइड में देखते हैं कि सोडियम एटम कितना है, 1 है। यह सोडियम एटम इज 1। तो ऑलरेडी सोडियम एटम इधर और इधर दोनों तरफ बैलेंस है। इसके बाद इससे अधिक संख्या में जो एटम है हम उसको देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर भी ऑक्सीजन 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट में हम उस एटम को देखते हैं जहां पर सबसे अधिक एटम है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो हाइड्रोजन की टोटल संख्या हो गई आपकी 3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपके हो गए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज 2। इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर 2 से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हाइड्रोजन आइटम इधर हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन आइटम इधर हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है। तो अगर 2 से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस जगह पर 2 रख देते हैं, तो हाइड्रोजन आइटम इधर हो गया 2 और हाइड्रोजन आइटम 2 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इधर हो गया ये 4 और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो गया 4। अब इसके बाद
अब देखिए यहाँ पर सोडियम एटम है वो 2 हो गया, परंतु यहाँ पर सोडियम एटम 1 है। तो ये सोडियम एटम यहाँ पर 2 हो जाए, इसके लिए हम सोडियम एटम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सोडियम एटम यहाँ पर 2 हो गया और सोडियम एटम यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ इधर हो गया। और इस प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इसको तैयार कर लें, जब भी आप पढ़ेंगे 11वीं 12वीं या अपर क्लासेस में, तो ये हमेशा ये चीज़ आपके साथ रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको बैलेंस करने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया।